आज के वीडियो में अपन बात करते हैं चारे को संग्रहित करना या परिरक्षित करना। फ्रेंड्स, इसकी बात करें कि चारे को संरक्षित करना या परिरक्षित करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि पशुओं को विपरीत परिस्थितियों में चारे की पूर्ति करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अपन इनकी चारे को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए जिससे इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का विटामिन से पूर्ण रूप से पशुओं को प्राप्त हो जाए। तो चारे को संरक्षित करने की बात करें तो फ्रेंड्स ये 2 विधियों द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य की अगर बात करें तो पशुओं को विपरीत परिस्थिति में चारा उपलब्ध करवाना है। यानी कि इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो पशुओं को विपरीत परिस्थिति में चारा उपलब्ध करवाना है। यानी कि फ्रेंड्स, विपरीत परिस्थिति से कभी कभार काल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो अपन को किस प्रकार से लाइव स्टॉक है जो अपन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी को चारा किस प्रकार से अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो चारे को 2 प्रकार से संरक्षित किया जाता है। चारे को 2 प्रकार से संरक्षित किया जाता है। 2 प्रकार से संग्रहित या संग्रहित किया जाता है। तो 2 प्रकार की बात करें तो पहले की अगर बात करें तो पहला मेथड साइलेज बनाकर, और दूसरी विधि की अगर बात करें तो है बनाकर। ये दोनों मेथड बहुत मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं कि इनको किस प्रकार से बनाया जाता है और कौन कौन सी फसलों का ये सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं साइलेज के लिए। साइलेज किसे कहते हैं कि हरे चारे को उचित ऋतु में अवस्था में काटकर उसे हवा रहित स्थान पर भंडारित करने की प्रक्रिया साइलेज कहलाती है। यानी कि हरे चारे को हरी अवस्था में हवा रहित स्थान पर भंडारित करना साइलेज कहलाता है। फ्रेंड्स, हवा रहित स्थान पर यानी कि चारे को, यानी कि हरे चारे को काट कर अपन उसको मतलब पुट्टी करके जैसे भी अपन बनाए उसको एक जगह पर जहाँ पर कोई हवा नहीं जानी चाहिए वो उस स्थान पर रखकर उसको स्टोरेज किया जाता है। उसमें लैक्टिक अम्ल तथा CO2 की प्रॉपर तथा ऑक्सीजन की प्रॉपर सांद्रता रखी जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें चारा हरी अवस्था में रहता है। रहता है। अगर फ्रेंड्स बात करें कि साइलेज किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि साइलेज अगर बनाए तो किस अवस्था पर है, कौन सी फसलों का साइलेज सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो साइलेज अच्छी तने वाली तथा मुलायम फसलों का बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी बात होगी साइलेज के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कितना इसका pH मान रखा जाता है तथा कितने टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है तथा कौन सी फसलें साइलेज बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। अगर अपन फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ साइलेज मक्का का बनाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे सर्वश्रेष्ठ साइलेज की अगर बात करें तो वह मक्का का बनाया जाता है। और pH मान की बात करें तो फ्रेंड्स इसका pH मान 4.4 रखा जाता है। इसका pH मान की अगर बात करते हैं साइलेज की तो 4 रखा जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं कि साइलेज में ये सबसे मोस्ट लीजिए और एग्जाम में पूछी गई है। साइलेज में नमी तथा
शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो शुष्क पदार्थ की मात्रा की बात करें तो क्रमशः, तो नमी की फ्रेंड्स अगर साइलेज में बात करें तो नमी 60 से 65% तक रखी जाती है, और शुष्क पदार्थ की बात करें तो 35 से 40% शुष्क पदार्थ की मात्रा साइलेज में रखी जाती है। और फ्रेंड्स इसमें बात करते हैं कि साइलेज की गुण कौन से होने चाहिए, यानी कि साइलेज रसीला रसीला तथा मुलायम होना चाहिए, यानी कि साइलेज रसीला तथा मुलायम होना चाहिए। फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछेगी कि साइलेज में नमी तथा शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि साइलेज वाली फसलों को किस अवस्था पर काटा जाता है। तो साइलेज की फसलों को साइलेज के काम में ली जाने वाली फसलों को दूधिया अवस्था में काटा जाता है। यानी कि जैसे मक्का की अगर बात करें, मक्का, बाजरा, ज्वार, इसी फसलों की अगर बात करें तो अपन इसको मतलब दूधिया अवस्था में, भुट्टे वगैरह बने हुए तो दूधिया अवस्था में इसको काट कर उसको स्टोर करके साइलेज अपन बना सकते हैं। और उत्तम साइलेज की अगर बात करें तो उत्तम साइलेज 3 माह या 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि ये 3 माह तथा 12 सप्ताह में साइलेज बनकर कंप्लीटली तैयार हो जाता है और अपन इसे पशुओं को खिला सकते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़िया होती है और ये पशु के लिए उत्तम है खिलाने के लिए, क्योंकि इसको विपरीत परिस्थितियों में भी हरा चारा और वो विटामिन प्रोटीन मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए अपन की फर्स्ट मेथड था जिसको साइलेज बोलते हैं कि साइलेज किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर सेकंड की बात करें तो है, इनकी है को किस प्रकार से बनाया जाता है। इस विधि में चारे को हरी अवस्था में काटकर सुखाना, कहलाता है। अगर फ्रेंड्स ये की अगर बात करें तो यानी कि फसलों को इसमें चारे को हरी अवस्था में काटकर उसे सुखाना और उसको एक जगह पर स्टोर करना ही है कहलाता है। इसके अगर उत्तम गुणों की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये खाने में थोड़े मतलब रसीले नहीं होते, बल्कि ये शुष्क पदार्थ की तरह पाए जाते हैं, यानी कि कठोरता ज़्यादा कठोर भी नहीं पाए जाते, बल्कि इनको खाने में पशु ज़्यादा बहुत कम खाता है, इसलिए इसको, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर है की अगर बात करें तो है प्रोटीन युक्त फसलों का बनाया जाता है, प्रोटीन युक्त फसलों का बनाया जाता है। जैसे अगर फ्रेंड्स है के लिए अगर फसलों की बात करें तो जैसे बरसी तथा दालों से हे बनाया जाता है। फ्रेंड्स अगर है में शुष्क पदार्थ की अगर बात करें तो शुष्क पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये एक सूखा, इसमें चारे को किस प्रकार से रखा जाता है, यानी कि सूखा रखा जाता है, बिल्कुल ड्राई रखा जाता है। तो इसमें शुष्क पदार्थ की अगर बात करें तो वो ज़्यादा होगी, तो शुष्क पदार्थ की बात करें तो 80 से 85% होगी। तथा नमी की बात करें तो नमी की मात्रा 10 से 15% रखी जाती है, 15% रखी जाती है। ये विपरीत परिस्थितियों में पशुओं के काम में आता है। और फ्रेंड्स इसमें में बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं जो पशु के लिए हेल्पफुल होते हैं। और राजस्थान में अगर बात करें फ्रेंड्स, इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो राजस्थान में इस विधि का
सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर चारे को अपन को स्टोर करना है ना, तो वो इस विधि से राजस्थान में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करते हैं रेगिस्तान रेगिस्तान की बात कर रहे हैं अपन के जो जैसलमेर अजमेर साइड के जिले हैं, उनमें रेगिस्तान में सेवन घास पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है, जिसे वहाँ के लोग चारे के रूप में संग्रहित करते हैं। यानी कि राजस्थान में हरा चारा तो होता नहीं रेगिस्तान में, तो वहाँ पर सेवन घास पाई जाती है, जिसको वहाँ पर स्टोर करके चारे के रूप में उसको यूज किया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। साथ ही साथ अगर इसमें बात करें तो खेजड़ी की पत्तियों, इनकी खेजड़ी की पत्तियों को काटकर या उन्हें सुखाकर उनको लहे बनाकर उसको स्टोर किया जाता है, जिससे पशुओं को खिलाया जाता है। अगर फ्रेंड्स एक और बात आता है अपन यूरिया को किस प्रकार से काम में लेकर, तो यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया के घोल में यूरिया से उपचारित करना, यूरिया से चारे को उपचारित करना। फ्रेंड्स अगर यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया किस प्रकार से उपचारित किया जाता है, यानी कि 1 या 2 किलो यूरिया घोल में चारे को उपचारित किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्यों किया जाता है यूरिया के घोल में, क्योंकि इससे प्रोटीन विटामिन से जो उसमें कार्बोहाइड्रेट से यूज है वो उसमें चारे में बने रहते हैं। तो यानी कि 1 या 2 किलो यूरिया लेकर अपन उसको घोल बनाए उसके चारे के ऊपर या उसमें डुबो कर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उसमें चारा खराब नहीं होता, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स का प्रोटीन्स वो बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में ये अपन की चारे को संग्रहित करने की विधियाँ कंप्लीट हो गई। पहले अपन ने बात की साइलेज, फिर राजस्थान मतलब रेगिस्तान के जो डेजर्ट एरिया है उनमें किस प्रकार से चारे को स्टोर किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी ली, और बाद में लास्ट में जो यूरिया से उपचारित करके अपन चारे को मतलब पशुओं को खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपन का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।